राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। सुबह का टाइम है तो बस नाश्ता की तैयारी करनी है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं ये टमाटर रखे थे 4-5, तो मैंने सोचा कि लाओ टमाटर की चटनी बनाती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, मेरा ही मन हो रहा था। और सर्दियों में मैं अक्सर ये वाली जो टमाटर की चटनी है इसको बना के रखती हूँ। और मुझे ये टमाटर की चटनी बहुत पसंद है। तो बस यहाँ टमाटर मैं धो के और सबसे पहले इनको थोड़ा सा छोटा छोटा, चाहे छोटा थोड़ा बड़ा जैसा मर्जी हो वैसा काट लो। तो बस यहाँ पे ये टमाटर सारे कट गए हैं। तो नाश्ते में मैं क्या बनाने जा रही हूँ, गाजर। बस वही है ना कि आजकल फ्रिज में गाजर है, मटर है और बाकी पत्ते वाली सब्जियां हैं, मेथी है, पालक है, यही सब रखा था। बट बच्चे कुछ भी पालक मेथी ऐसा कुछ, जैसे पालक आलू बनाओ, मेथी आलू बनाओ, ऐसा कुछ गाजर आलू मटर इस टाइप में नाश्ता करने को तैयार नहीं थे कि मम्मा कुछ अच्छा सा बना लो। बस उनकी यही फरमाइश आ रही थी कि मम्मा कुछ अच्छा सा बनाओ। फिर मैंने सोचा क्या बनाऊं क्या बनाऊं, बड़ी देर तक मैं सोचती रही। फिर फ्रिज में थोड़े से उबले हुए आलू भी रखे थे। तो बस मेरे दिमाग में हुआ कि चलो कुछ पराठे तो बनाऊंगी, क्योंकि इस चटनी के साथ मुझे पराठे अच्छे लगते हैं। बट मैं कुछ अलग तरीके से पराठे बना लेती हूँ ताकि खूब हेल्दी पराठे हो जाएं और सारी सब्जियां बच्चों को मिलें। क्योंकि ये अगर ऐसा ही रोज़ का रहा कि पालक नहीं खानी है, मेथी नहीं खानी है, गाजर नहीं खानी है, तो फिर किससे काम चलेगा। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने छील ली हैं गाजर। और गाजर को छीलने के बाद बाकी की सब्जियां भी मैंने सारी निकाल ली हैं जो जो मैं पराठे में डालने वाली हूँ। तो यहाँ गाजर छील के पहले तो मैं इनको धो के और इनको घिस के रखूँगी। तो बस यहाँ पे ये जो पानी है वो मैं फेंक देती हूँ। और यहाँ पे अब मैं लेके आ गई हूँ पालक और मेथी कटी हुई रखी थी। तो मैंने सोचा था पहले चलो मेथी के पराठे बना लेती हूँ, बट बच्चे खाने को तैयार नहीं थे कि नहीं मेथी के पराठे नहीं खाना है। जबकि नाश्ते में मेथी आलू, पालक आलू, मेथी सोया आलू, पालक आलू, ये सब्जियां मुझे, जैसे बंद गोभी, सिंपल मतलब बहुत सिंपल सी सब्जी मुझे नाश्ते में बहुत अच्छी लगती हैं और काफ़ी हेल्दी भी होती हैं और बढ़िया रहती हैं। लेकिन बच्चों को मतलब ये चीज़ें समझ में नहीं आती। उन्हें वैसे भले ही पालक है, मेथी है और ये पत्ता गोभी किसी में मिक्स करके कुछ ऐसा अलग सा बना के दे दो तो वही चीज़ें वो खा लेंगे, लेकिन डायरेक्ट ऐसे सब्जी बना के दे दो तो वो नहीं खाएंगे। जबकि मुझे नाश्ते लंच में दोनों ही बहुत पसंद हैं। और तो बस यहाँ पे सब्जियाँ मैंने काट ली हैं। पालक पालक काटनी थी, मेथी कटी हुई रखी थी क्योंकि मैंने अभी नाश्ते में मेथी 1-2 दिन पहले बनाई थी, मेथी आलू। तो बस यहाँ पे कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। आप ऑयल में भी इस चटनी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा घी डाल दिया। घी में जैसे वैसे बहुत अच्छी बनती है, ज़्यादा घी नहीं लगता है। 1 चम्मच घी में मतलब बन जाती है चटनी ये। मतलब जैसे ज़्यादा है टमाटर तो 2 चम्मच लग जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला क्योंकि टमाटर भी दो, मतलब ऐसे ही थे, 8-6-7 टमाटर थे। तो बस यहाँ पे मैंने हरी मिर्च काट के 2 डाल दी लंबे लंबे करके। और यहाँ पे मैंने डाल दिया था जीरा और अब डाल दिया मैंने ये अदरक थोड़ा सा कस के। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, इसके बाद मैं डाल। और ये चटनी पराठा हो या रोटी हो किसी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे ये मसाला हो जाएगा जो मैंने डाला है तड़का ये। इसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटर और टमाटर के डालने के बाद हल्का सा नमक डालूँगी। बाकी इसमें और मसाले कोई नहीं पड़ते हैं। और आप कैसे बनाते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बस यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है क्योंकि टमाटर मतलब सॉफ्ट होके एकदम थोड़े से रह जाते हैं, तो इसलिए नमक बहुत ध्यान से डालना है। तो बस यहाँ पे इसको प्लेट से ढक के हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है। तब तक हम करते हैं पराठे। पराठे की स्टफिंग की तैयारी। तो ये लीजिए मैं अब इधर आ गई हूँ, चटनी पक रही है, तब तक तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे पालक कट गया था पराठे। और पालक और मेथी आपको बहुत मतलब ऐसा बहुत महीन महीन काटना है, काफ़ी अच्छा सा एकदम महीन महीन टाइप में। ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते नहीं रखने हैं क्योंकि हमें स्टफिंग में इसका हम यूज़ करेंगे, तो उसी हिसाब से हमें काटनी है। तो बस यहाँ पे मैंने ले ली है अब गाजर। तो गाजर को मैं घिस लेती हूँ। मैं 3 पतली पतली हैं, 4 गाजर हैं। आप अपने हिसाब से गाजर जैसी आपको अच्छी लगती हो उसी हिसाब से आप गाजर डाल सकते हैं। तो मैंने 3-4 हैं, पतली पतली हैं, ज़्यादा नहीं है बड़ी मोटी मोटी। मतलब जिस तरीके से ज़्यादा, मतलब ये मान लो कि हाँ आधी कटोरी तो गाजर हमें चाहिए है पराठे के लिए। आधी या 1 कटोरी, छोटी सी 1 कटोरी गाजर चल जाएगी। तो बस यहाँ पे गाजर मैंने सारी किस ली हैं। तो अब मैंने डाल दी आधी कटोरी मेथी कटी हुई, ये देखिए महीन महीन है खूब। तो मेथी, पालक और गाजर ये तीनों चीज़ें तो तैयार हो गई हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें ये अदरक कद्दूकस कर दिया है और अदरक भी अच्छा लगता है पराठे में। तो बस अदरक के बाद अब मैंने ये थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा रखा था तो इसको भी मैं साथ में डाल दूँगी कद्दूकस करके। इससे पराठे में एक अलग ही टेस्ट आएगा। और जो पालक है, जो मेथी है
वो मतलब बच्चों को ये थोड़ा सा पनीर डालना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डाल दो बस, उसी में ही पराठे का टेस्ट बढ़ जाएगा और बच्चों को बड़ा पसंद आएगा। क्योंकि उन्हें फिर मेथी और पालक नहीं दिखेगी, उन्हें पनीर का एक अलग टेस्ट आ जाएगा ना इससे, तो उनको पता भी नहीं चलता है और वो स्वाद स्वाद में इतना खा जाएंगे कि कहेंगे भी नहीं, ये कहेंगे कि मम्मा यही पराठे रोज़ बनाया करो। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैंने कद्दूकस कर दिया। और पनीर ऐसे भी करके मैश करके भी डाल सकती थी, बट क्या है सर्दियों में पनीर थोड़ा वैसा हो जाता है, जैसे आलू है पनीर है, इन्हें कद्दूकस करके ही पराठों में डालो तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो वो ऐसे लम्स से रहते हैं तो वो सही नहीं रहता। फिर पराठों से जैसे बेलते हैं ना तो पराठों से बाहर निकलने का रहता है, क्योंकि आटा तो सॉफ्ट हम लगाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए तीनों चीज़ें हो चुकी हैं, 4 चीज़ हो चुकी हैं। तो अब मैं कर लेती हूँ आलू भी कद्दूकस, क्योंकि सर्दियों में आलू कद्दूकस करना ही सही रहता है। जब भी पराठे बनाओ, आलू है पनीर है, सारी चीज़ें कद्दूकस ही करनी चाहिए, क्योंकि हाथ से इनको मैश करो ना तो फिर वो हाथ से करो या वो मैसर होता है उससे भी करो ना तो भी गरम गरम हो तो भी और वैसे हो तो भी कद्दूकस से एक भी लम्स नहीं पड़ता है और पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। भरने में हमें कोई वो नहीं होती है, फिर दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए हम कद्दूकस ही करना चाहिए सर्दियों में। आप जब भी बनाएं तो कद्दूकस ही कीजिए। तो बस यहाँ पे ये देखिए आलू भी हो गए। आलू मैंने ऐसे ही 4 छोटे छोटे थे, 4 डाले हैं, 4-5 डाले हैं, ज़्यादा आलू नहीं डालना है। मतलब एक हिसाब से ही डालना है कि सारी चीज़ों का एक वो रहे, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं करनी है कि हाँ मेथी ज़्यादा कर दी या पालक ज़्यादा कर दी या पनीर ज़्यादा कर दिया। सारी चीज़ों का जो एक मेजरमेंट है ना वो बराबर बराबर होना चाहिए। तो बस प्याज भी डाल सकते हैं, बट मैंने प्याज नहीं डाला है। तो बस ये देखिए सारा मिक्सर तैयार हो गया। तो बस अब यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा भुना हुआ मसाला डाला है। मसाले आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो बस भुना हुआ जीरा मैंने डाल दिया है, थोड़ी सी मैं लाल मिर्च डालूँगी, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो, बट मैं बच्चों के वजह से हरी मिर्च मैंने नहीं डाली है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मैंने धनिया भी डाल दी है। आप इसमें जो धनिया होती है ना सूखी धनिया, उसको कूट के भी डाल सकते हैं। और बात अब आ गई है नमक की, तो नमक आपको इसमें थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है कि पूरा नमक इसी में ही डालना है आपको, नहीं। क्योंकि आधा नमक हम आटे में मिक्स करेंगे और मतलब ये मान लो कि इसमें आपको थोड़ा सा ही डालना है कि बस ये आपका जो मिक्सचर है ना वो फीका सा ना लगे। क्योंकि अगर हम नमक ज़्यादा डाल देंगे तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी, तो इसी हिसाब से आपको नमक डालना है। तो बस यहाँ पे ये देखिए टमाटर पूरी तरीके से गल गए थे, तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है बूरा। आप चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। तो अब आ गई है आटे की बारी। तो आटा मैंने छान लिया है। तो सबसे पहले आटे में मैंने नमक डाला है, और नमक आप जैसा मतलब खाते हो उसी हिसाब से नमक डाल सकते हैं पराठे में। और स्टफिंग में क्योंकि हमने कम डाला है तो आटे में तो हम डालेंगे ही नमक। तो यहाँ पे खस्ता पराठा बनाने के लिए हमने किया है मलाई का इस्तेमाल। आप घी ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मलाई भी सही मतलब ठीक रहती है, मलाई का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल ली थोड़ी मलाई, और मलाई के साथ मैंने अजवाइन भी डाली है, और अच्छे से मलाई और अजवाइन वगैरह डाल के हमें आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस यहाँ हमने कर लिया था कोसा पानी। तो बस कोसे पानी से आपको आटा लगाना है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आटा भी अकड़ जाएगा। और आटे को खूब मलना है ताकि ये खूब बढ़िया सॉफ्ट आटा लगे, क्योंकि जो स्टफिंग हमने बनाई है वो आटे में ही भरनी है, तो इसलिए हमें आटा खूब बढ़िया सॉफ्ट लगाना है। तो ये लीजिए आटा तैयार हो गया है, तवा मैंने चढ़ा दिया है। तो अब सारे मसाले को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और धनिया पत्ती थी नहीं हमारे पास, इसमें आप धनिया भी पत्ती डाल सकते हैं। धनिया पत्ती उसका भी एक अलग ही स्वाद आता है पराठे में, धनिया तो मेन होती है, बट है नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने स्किप कर दी। तो बस यहाँ पे मिक्सर मैंने अच्छे से स्टफिंग को बढ़िया से मिक्स कर लिया है, सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। तो बस अब मैंने ली है लोई। तो आटे में जो स्टफिंग भरनी है आपको लोई उसी हिसाब से लेनी है, कि अगर आप ज़्यादा भरते हैं तो लोई थोड़ी उससे मतलब इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपकी जो स्टफिंग आप भरो वो निकले ना। तो पहले तो लोई को हम बेलेंगे बढ़िया से, क्योंकि लोई को जितना आप अच्छे से बेल लेंगे ना उतना ही अच्छा पराठा बनेगा। अगर छोटी लोई, क्योंकि मैंने एक बार गलती की थी, पराठे बनाए थे थोड़ा सा मैंने बेला और भर दिया, तो इससे क्या हुआ पराठा मतलब सही से बना नहीं, बेला नहीं। मतलब आपको रोटी हाफ रोटी के हिसाब से तो आपको मतलब बेल ही लेना है, और उसमें बस आपको बीच में स्टफिंग रख के और मतलब फोल्ड कर देना है, और बस थोड़ा सा हाथ से ऐसे ऐसे करना है, और बस बढ़िया से आप बेल लीजिए। फटने का नाम नहीं है। ये देखिए कितना बढ़िया पराठा बेला है। और जैसे होता है ना कि सर्दियां आए और गाजर का हलवा ना बने घरों में, ऐसे ही होता है कि सर्दियां आए और पराठे ना बने, कभी मूली के, कभी गोभी के, कभी आलू के। तो ये लीजिए पराठा बिल के तैयार है। तो तवे पे मैंने डाल दिया है, और सर्दियों में पराठे खाने का एक अलग ही मज़ा है।
तो बस अब आ गई है सेकने की बारी। तो यहाँ पे मैं तो ऑयल से ही सेकती हूँ दोस्तों, आप घी है, रिफाइंड है से सेक सकते हैं, बट मुझे ऑयल के ही पराठे पसंद हैं। तो बस यहाँ पे ये देखिए करारा करारा पराठा तैयार है बिल्कुल। ये देखिए पराठा तैयार हो गया। तो बस प्लेट मैंने लगा दी है, तो आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म। ये देखिए कितना बस मुंह में पानी आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा होगा। ये देखिए स्टफिंग कितनी मस्त भरी हुई है और चटनी भी हमारी तैयार है। तो बस इंजॉय करेंगे आलू मिक्स वेज पराठा। काफ़ी पौष्टिक और एनर्जी से भरपूर है ये पराठा। तो गाइस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।